आरक्षण जातिवाद को बढ़ाता है या समरसता में बाधक है, इस विषय पर संघ का क्या विचार है? आपने कहा कि हम भिन्न होकर भी एक हैं, हिंदू हैं, लेकिन जब निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शीलभंग होता है तो संघ की ओर से संतोषजनक विरोध क्यों नहीं दिखाई देता? भारतीय समाज में एक वर्ग ने सदियों से समाज में सफाई बनाने का कार्य किया, फिर भी आज वे बदहाल हैं। उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघ क्या प्रयास करेगा? There are references of caste division in Manusmriti and Vedas. Please express your views on this. संघ के 100 वर्षों के सघन जागृति कार्यक्रम करने के उपरांत भी समाज में जातिगत समीकरण प्रमुख होते जा रहे हैं। इससे हमें कब मुक्ति मिलेगी? आरक्षण वगैरह वगैरह ये जो विषय है, ये विषय तभी समझ में आते हैं जब मन में संवेदना हो। हमारे जातिगत आरक्षण पर प्रस्ताव है। पहली बार जब प्रस्ताव हुआ तब जैसा समाज में घमासान चलता है इसको लेकर, वैसा घमासान हमारे यहाँ भी चला है। नहीं, घमासान मारपीट नहीं, लेकिन दो परस्पर एकदम सिरे से अलग विरोधी मत और उनका विवाद। तो सरसंघ चालक हमारे बाला साहब जी थे उस समय। उन्होंने एक सत्र सारा सुना और फिर उन्होंने कहा कि देखो, 1000 वर्षों से इस जातिगत भेद का दंश जिन्होंने झेला है, उनके परिवार में अपना जन्म हुआ है, ऐसी कल्पना करके सोचो और अगले सत्र में बोलो। अगले सत्र में आरक्षण के समर्थन का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हो गया। ये संवेदना का प्रश्न है। इसमें जमा खर्च, किसको कितना लाभ, तर्क करेंगे आप, तर्क से इसका हल नहीं है। अन्याय हुआ, परिमार्जन होना चाहिए, ये भी एक तर्क है। अन्याय जिन्होंने किया वो तो चले गए, आज तो हम इसको मानते नहीं, हमको क्यों तकलीफ, अब ये भी एक तर्क है। दोनों तर्कों में दम है। इसका क्या, इसका हल ये नहीं है। दीनदयाल जी उपाध्याय ने बताया कि भाई खड्डे में कोई गिरा है और उसको ऊपर निकालना है, तो जो खड्डे में गिरा है वो हाथ ऊपर करेगा, अपने पंजों पर खड़ा रह के ऊंचा होने का प्रयास करेगा, और ऊपर जो है वो नीचे झुक के उसको हाथ देगा, तभी होगा। इसकी आवश्यकता है। ये जो बाहर से वाद विवाद चलते सारे इन विषयों के बारे में, उसमें तर्क चलता है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, युवकों से बात करते हुए करता हूं कि भाई अगर 1000 वर्ष हमारे लोगों ने ये झेला है, वो हमारे लोग हैं, उनको ऊपर लाने के लिए अगर 200 वर्ष हमने झेला तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने लोगों के लिए कुछ छोड़ना होता है भाई, यही धर्म है ना। परसों धर्म की इसमें उदाहरण दिया मैंने, शिबी राणा ने अपना मांस काट के दिया। तो हम कुछ छोड़ेंगे तब हमारे सब लोगों को मिलेगा, तो इसलिए करो, कुछ बात नहीं, होगा थोड़ा नुकसान। ये जब तक भावना नहीं आती तब इस बात को समझ नहीं सकते। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। और जब तक उस आरक्षण के लाभार्थियों को लिए लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं भाई है, वो समाज भेद समाप्त हो गया, अब हम अपने बलबूते खड़े रहेंगे, ये दूसरे किसी को दो, ऐसा जब तक उनको लगता नहीं, हम उसके समर्थन में रहेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये संघ की भूमिका पहले से है। अब भेद समाप्त हुआ कब लगेगा? तो ये जो घटनाएं जिसका उल्लेख आया प्रश्न में, अत्याचारों की, ये बंद होगी। ये अभी भी चलती है और चलती है। वहां संघ के स्वयंसेवक उसका पुरजोर विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन सब का विचार है कि ऐसी बातों में हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सब जगह उनकी ताकत नहीं है। पूरे संघ की ताकत ठीक है, लेकिन मेरे गांव में संघ का क्या प्रभाव है, ये अलग अलग है। और जहां ताकत है वहां खड़े रहने के बाद भी वो खड़े रहे, ऐसा आता नहीं, ये भी हो सकता है। या कहीं पर वास्तव में वो नहीं आए हो,
तो ये उनकी कमी है, ये उनकी त्रुटि है, वो हमको सीधी ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन मन तो हमारा यही है कि ऐसा जहाँ जहाँ होता है वहाँ स्वयंसेवक जाए, समाज में इसके कारण आपस में झगड़े होने न दे, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होकर न्याय दिलवाए।